हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निहाल क्लासेज में। तो साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी तक के हमारे 64 क्वेश्चन हो चुके हैं पिछले 2 क्लासेज में। तो आगे के क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 से। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री का, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक। अशोक हमारा क्या था? मौर्य शासक चंद्रगुप्त का पोता था, यानी बिंदुसार का पुत्र था। अशोक जो था बिंदुसार का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। और अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस साम्राज्य की स्थापना 322-321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी? तो किस समाज की स्थापना की गई थी? मौर्य समाज की स्थापना की गई 322 ईसा पूर्व में। ठीक है। कुछ प्रमुख वंश और उनके संस्थापक दिए गए हैं, कुछ देख लेते हैं। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद, पाल वंश के संस्थापक गोपाल और मुगल के बाबर। अगला क्वेश्चन हमारा, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे और किस लिपि में लिखे गए थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा प्राकृत और ब्राह्मी। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है। अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किया था। अशोक के समस्त अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था। अशोक के केवल 2 अभिलेखों शहबाजगढ़ी एवं मनसेरा की लिपि खरोष्ठी है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? तो अशोक साम्राज्य जो अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। मौर्य सम्राट अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी थी? 14। और दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है। अगला क्वेश्चन हमारा, मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौटिल्य थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे। इनका अन्य नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त भी था। इन्होंने हमारी कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी, जो कि हमारे राजनीति शास्त्र से संबंधित है। मौर्य समाज के सम्राट अशोक किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। मौर्य समाज के सम्राट अशोक किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनको दूसरे नाम से भी जाना था, उनका क्या नाम था? देवनाम प्रिय, यानी देवताओं का प्रिय। इन्हें इस उपनाम से भी जाना जाता है। भारत में मौर्य समाज की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे अब पटना कर दिया गया है। ठीक है। पाटलिपुत्र की राजधानी वर्तमान समय में कहाँ है? पटना में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? अशोक ने उठाया था। किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? अशोक ने उठाया था। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने धर्म प्रचारक अन्य स्थानों पर भेजे थे, और ये कुछ प्रचारक हैं और जो स्थान है जहाँ पे भेजे गए थे। अशोक ने अपने शिलालेखों में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। मतलब कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो 8 वर्ष बाद ना। अशोक ने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। तो अगला क्वेश्चन हमारा, मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी के नाम से भी जाना था? अभी मैंने पढ़ा था जैसा कि अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, यानी देवताओं के प्रिय। अशोक का सामर्थ्य उसके अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। वो 13वें अभिलेख में था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनवाया गया? निम्नलिखित में किस राजा के शासनकाल में सांची का जो महान स्तूप है बनवाया गया था? तो वो अशोक के साम्राज्य में बनवाया गया था। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्ष 1989 ईस्वी में सांची के स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। 1989 ईस्वी में। कहाँ है? रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा। ठीक है। जिसे हम देवनाम प्रिय के नाम से भी जानते हैं। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो 232 ईसा पूर्व में हुई थी। मौर्य सम्राट अशोक की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में हुई थी। मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के विजय का त्याग कर दिया था?
मौर्य साम्राज्य के सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? तो वो अशोक थे। ठीक है, अशोक ने दरअसल कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर युद्ध की नीति का त्याग कर दिया था। युद्ध में काफ़ी नरसंहार हुआ था, उस वजह से इन्होंने उस विजय को त्याग कर दिया था। निम्नलिखित में यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर था। यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी जिससे मौर्य इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर यूनानी शासक को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? भारत में शुंग वंश के संस्थापक जो थे पुष्यमित्र थे। शुंग वंश के संबंधित कुछ सत्य। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हो गया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूत हो गया। शुंग वंश के शासनकाल की अवधि कितनी रही? 185 ईसा पूर्व 75 ईसा पूर्व। भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में कौन सा था? भारत में सातवाहन वंश का जो संस्थापक था निम्नलिखित में कौन सा था? शिमुख था। सातवाहन वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुख था। सातवाहन वंश की राजधानी पैठान या प्रतिष्ठान थी। शिमुख था और इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृत थी। सातवाहन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। किस दिशा का था? दक्षिण दिशा का था। सातवाहन दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? प्रसिद्ध शासक कनिष्क जो थे कुषाण वंश से संबंधित थे। कुषाण वंश का अन्य प्रमुख शासक बिंदु, कडफिसस, कुजुल कडफिसस, वशिष्ठ, होविस्क, वासुदेव हुए। अगला क्वेश्चन हमारा, मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान तक की अवधि को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर मौर्य काल। किस नाम से जाना जाता है? उत्तर मौर्य काल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो कुषाण वंश। कुषाण वंश से संबंधित मुख्य तथ्य हैं। कुषाण वंश के संस्थापक हैं कुजुल कडफिसस। कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क हुआ करता था। मूर्तिकला की मथुरा तथा गांधार शैली का जन्म कनिष्क के समय हुआ था। मूर्तिकला की मथुरा तथा गांधार शैली का जन्म हुआ किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क ने सिल्क मार्ग चीन से रोम जाने वाली पर नियंत्रण किया था। मौर्योत्तर काल में डैडस वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास ज़मीनें नहीं थीं, उन्हें क्या बोला करते थे? दास कर्मकार। मौर्योत्तर काल में वे पुरुष और महिलाएं जिनके पास ज़मीन नहीं हुआ करती थी उनको क्या बोलते? दास कर्मकार बोलते थे। कर्मकार वो हुआ करता था जो जमींदारों को के खेतों में काम करते थे अपने जीवन यापन के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासन ने शुंग वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश के संबंधित कुछ तथ्य। इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हुआ। इसकी स्थापना 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व हुआ करती थी। अंतिम शासक इसका बृहद्रथ थी जिसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। जो कि बृहद्रथ क्या था? मौर्य शासक का अंतिम शासक था। उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, डैडस जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की। अशोकोस ने किसकी? बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण वंश का जो कि महानतम राजा था। अगला क्वेश्चन हमारा, गांधार कला शैली किस राजवंश के तहत विकसित हुई? गांधार कला शैली
कुषाण वंश से संबंधित है। गांधार कला शैली और मथुरा, इन दोनों की जो कला शैली है कुषाण वंश से संबंधित है। कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के शासनकाल में संबंधित दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, जो कि निम्नलिखित है। गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है? निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है? कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: गुप्त वंश की शक्तिशाली शासक थी। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक और क्या लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाहित। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो वो हमारा कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसने शकों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय की अन्य उपाधि हैं विक्रमांक, परम भागवत आदि। हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए? हर्षवर्धन के द्वारा 3 संस्कृत नाटक लिखे गए, वो है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। अगला क्वेश्चन हमारा, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन है? हरिसेन। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में निम्नलिखित में से प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन है? हरिसेन है। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश ने उन्हें रोक दिया था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था जब वे दक्कन की ओर बढ़ रहे थे। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, जिसका भी जीर्णोद्धार हुआ है करंट टाइम में। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, आप सभी को पता ही होगा। प्रसिद्ध इतिहासकार बिसेट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का जो युद्ध है वो हमारा किस नदी के तट पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। इस युद्ध में किसको पराजित झेलनी पड़ी थी? हर्षवर्धन को पराजय का सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। हर्षचरित के लेखक कौन? बाणभट्ट है। हर्षचरित की प्रमुख रचनाएं और भी हर्षचरित एवं कादम्बरी है। राजशेखर को महिपाल और माध्यम दोनों ने संरक्षण प्रदान किया था। आर्यभट्ट की प्रमुख रचनाएं जो है आर्यभट्टीयम एवं सूर्य सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापाद के कितने शासकों को पराजित किया था? समुद्रगुप्त ने दक्षिणापाद के कितने शासकों को पराजित किया था? 12 शासकों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति खुदाई गई थी? समुद्रगुप्त की। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई थी? समुद्रगुप्त के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन किया, वो हीन स्वांग था, जो कि चीनी यात्री था। इसकी जो पुस्तक है सीयूकी नाम से लिखी थी, उसमें इसने सारे चित्रण किया उसका, जो भी इसने समय बिताया वहाँ पे। कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतला और किस राजा की प्रेम कथा का वर्णन है? तो दुष्यंत की कथा का वर्णन है। साम्राज्य का शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त को। गुप्त साम्राज्य को शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, शासनकाल कला में साहित्य की दृष्टि से भारतीय सभ्यता का स्वर्ण काल का था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? उर्दक्का। मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है उर्दक्का। भारत में मंदिर स्थापत्य कला की प्रमुख शैलियाँ निम्नलिखित कौन कौन सी हैं? द्रविड़, नागर, वेसर। द्रविड़, नागर, वेसर
लेकिन उर्दू का नहीं है, ये कोई हमारी स्थापित कला शैली नहीं है। निम्नलिखित से भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है। मदुरई साहित्य संगम साहित्य प्राचीन संगम काल में जिन संगम ग्रंथों की रचनाएं हुई उनको संगम साहित्य कहा जाता है। आज के क्वेश्चंस को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।